बोलने का वॉल्यूम कम होना चाहिए, उतना बड़ा नहीं। जैसे इसका मतलब कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, उससे नाम में मेरी कोई रुचि नहीं। अगर ये कहता है छत पर खड़े होकर, चाहे कुतुब मीनार पे, कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो ये अगर वो ये बोल रहा है, बोल पा रहा है, तो इसका मतलब लोकतंत्र चल रहा है, अन्यथा आप ये बोल ही नहीं सकते। आप कंस की औलादों का नाश करने के लिए आए हैं, अवतार लिए हैं। ये अगर आप मंच से बोल पा रहे हैं और उसके बाद भी पुलिस आपको एस्कॉर्ट कर रही है, तो इसका मतलब लोकतंत्र सुपरलेटिव डिग्री में चल रहा है। अभी अगर आप चुनाव लड़के पंजाब में जीत कर आए हैं और सरकार में हैं और भगवंत वहां मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब लोकतंत्र चल रहा है। ये लोकतंत्र से मुख्यमंत्री बने, क्या वहां डंडा डोली करके बन गए? नहीं ना। इसलिए ऐसी बातें मत करो जो मोकरी हो, जो दुनिया में भारत का चेहरा खराब करे। अजब तमाशा है। कांग्रेस राजस्थान में तानाशाही से सरकार में है, लोकतंत्र नहीं है क्या? ये भूपेश बघेल बिना लोकतंत्र के? किसी बातें करते हो, कुछ तो समझ रखो यार। दूसरी बात मैं कहूंगा, अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने किरदारों से लड़िए। कोई माई का लाल आज की तारीख में इतना बड़ा नहीं अपने कद में जो भगत सिंह के पांव की जूती के बराबर खड़ा हो जाए। कैसी बात करते हो? भगत सिंह से जोड़ोगे? आप अपने नायक पैदा करिए। क्या वो अंग्रेजों से लड़े? अंग्रेजों से ज्यादा दुश्मन तो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का कोई नहीं था। इस पर तो कोई विवाद नहीं हो सकता। उन अंग्रेजों ने भी भगत सिंह पर कोई घपले घोटाले का मुकदमा लगाया था क्या? नहीं ना। चोरी का मुकदमा लगा था? नहीं ना। शराब की बोतलें लेके भागते हुए का मुकदमा लगा था? नहीं ना। यही कहा था कि ये हिंसा से अंग्रेजों को परेशान कर रही है ना। भगत सिंह की तुलना कैसे हो जाएगी? भगत सिंह पड़पड़गंज में राजनीति करते थे? नहीं ना। पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे क्या भगत सिंह? किसी बातें करते हो आप लोग? मेरी इस पर सख्त आपत्ति है। राजनीतिक दलों को मीठी मीठी बातें करने की आदत होगी, मुझे नहीं। अपने नायक पैदा करिए, उनसे तुलना करिए, और नहीं तो जो नाम है उसी में रखो यार। भाजपा भी कहती कि ये भगत सिंह के अवतार है हमारे फला नेता, तो भी मैं उनके खिलाफ उतनी बुलंद आवाज में खड़ा होता। ये क्या तमाशा है? वो सूरज है, हम जुगनू हैं। जिस दिन सूरज को छू लीजिएगा झुलस जाइएगा। इसीलिए मैंने कहा था 11,440 वोल्ट है, उसके चक्कर में मत पड़िए। आप सब लोग मोबाइल चार्जर वाले करंट भी झेल जाओ, उतने बहुत है भाई। इतना जलूस लेके निकलना पड़ रहा है सीबीआई से पूछताछ में जाने के लिए। तो भगत सिंह को तो आधा पंजाब लेके निकलना चाहिए था। उनको तो अपील करनी चाहिए थी कि दोस्तों कल मेरी फांसी है, 5 लाख आदमी जेल के बाहर कम से कम आना। नहीं किया ना भगत सिंह ने तो ऐसा। उन्होंने तो अपनी मां को भी भेज दिया कि शांत जाओ। यह अलग बात है कि भगत सिंह की फांसी के बाद पूरे हिंदुस्तान में शोक की जो लहर चली, उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे अंदाज नहीं था कि ये लड़का हिंदुस्तान में इतना लोकप्रिय था। ये उस आदमी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, इसलिए गुजरात में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, कहीं चुनाव है। अरे छोड़िए यार, चुनाव आते जाते रहेंगे। ये हमारे पुरखे हैं, इनकी पूजा हो सकती है, इनकी बराबरी में नहीं बैठा जा सकता। न कांग्रेस, न भाजपा, न कोई दल, न सपा, न बसपा, न आम आदमी, न गैर आदमी, कोई नहीं बैठ सकता। आप लोग अपने अपने तरीके से बात करो ना। भगवान तक बात पहुंच रही है, अवतारों तक बात पहुंच रही है। मैं तो इनको भी अवतार ही मानता हूं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। ये धरती पर अवतरित हुए थे।
भारत माता की आंख के आंसू पोंछने के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। 23 साल की उम्र, जिस उम्र में आप लोग अपने नेता के यहां टिकट के चक्कर में उसके यहां कहीं सब्जी लाते हो, कहीं दूध लाते हो, कहीं सेवा टहल करते हो, उस उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ चुके थे। जिस उम्र में आप जुगाड़ लगाते हो कि नगर निगम की टिकट मिल जाए, उस उम्र में फांसी चढ़ गए थे भाई साहब। इसलिए भाई मेरी विनती है, इतना जुल्म मत करो हिंदुस्तान पर। नहीं, बदल दो, कुछ भी रख लो नाम, भगत सिंह को बख्शो यार, दया रखो। और ये क्या हर वक्त देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में? कोई सीरिया है क्या हिंदुस्तान कि जहां चारों तरफ टैंक लगे हैं, गोली चल रही है, धुआं हो रहा है? अफगानिस्तान में रह रहे हो क्या यार? दिल्ली में रह रहे हो, छोले भटूरे खा रहे हो, मौज ले रहे हो, इंडिया गेट पर शाम को कुल्फी खा रहे हो और बता रहे देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में। अरे क्या यार, क्या ऐसा वातावरण क्यों बना रहे हो? राजनीति है, चुनाव रोज होंगे, तो क्या हर वक्त क्रांति की मशाल लेके ऐसा वातावरण बनाओगे? बोले कहां जा रहे हैं तकी साहब? बोले कुर्बानी देने जा रहे हैं। कहां कुर्बानी देने? नरूला में घुस गए, छोले भटूरे खाने लगे। यही ना कुर्बानी हो कहां रही, कहां दोगे? मान लीजिए सुधा जी कहे, आदित्य कहे कि हम कुर्बानी देने जा रहे हैं, तो मैं पूछूंगा कहां हो रही कुर्बानी? टेल मी द प्लेस, कहां कुर्बानी देने जा रहे हैं आप? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। और उस दिन से डरिए। एक हाइपोथेटिकल बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। उस दिन से सारे नेता डरे सुधा जी, जिस दिन नेताओं की कुर्बानी देने की उत्कट इच्छा को जनता ने अगर पूरा करना शुरू कर दिया कि भैया के मन में कुर्बानी का हौसला बहुत है, लाओ इन्हें कुर्बानी दे दें, तब मान लो जनता आपकी मदद में उतर आई कि भाई आप रोज कहते हो कि हमें कुर्बानी देनी, हमें कुर्बानी देनी, चलो हम दिलवा देते कुर्बानी। तब जो रोज कहते हैं हम गंगा में कूद जाएंगे, उनको जरा सा नीचे लटका दो तो टांगे कांपने लगती हैं, है ना? मान लीजिए जनता ने कहा कि चलो आ जाओ बच्चा, है भगत सिंह से मिलने की बड़ी तमन्ना है, आ जाओ बाग में मिलो आके, हैं बबूल पेड़ के नीचे। तब क्या करेंगे? है ताकत? है ताकत? किसी पार्टी के किसी आदमी में है ताकत? अरे यार आप लोग ए.के. मिश्रा जी, मतलब आप ये समझ लीजिए कुछ लोग तो ऐसे हैं देश में जिनके पास 60 70 100 सशस्त्र प्रहरी हैं 24 घंटे। वो भी भगत सिंह बताएंगे। अरविंद जी Z+ सिक्योरिटी में है। Z+ सिक्योरिटी में तो भगत सिंह बनना आसान है मित्र, है ना? भजनपुरा में अकेले जाओ, फिर कहो भगत सिंह छोड़ो, कह दो हम गुड्डू पहलवान है, उतनी बोल के आ जाओ, फिर मुझसे मिलना करना टेलीफोन। भगत सिंह छोड़ो, इतना बता दो भजनपुरा में अकेले जाके कि मैं गुड्डू पहलवान हूं। दो 3 हजार के फौज की फाटा के बीच में खड़े होके मैं भी खड़े होकर कल कह दूं मैं भगत सिंह भी हूं, चंद्रशेखर आजाद भी हूं। इसका कोई मतलब है? नॉनसेंस है फिर तो ये। भगत सिंह तो अपने साथ सिक्योरिटी नहीं, अपने लड़कों की सिक्योरिटी भी नहीं रखते थे, साथियों की भी। जब बम फेंकने गए थे तब भी ऐसा तो नहीं था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला लिया हो कि बाहर रहना, नहीं ना। 2 ही लोग गए थे, जीवन दांव पे लगा दिया। इसलिए जो लोग पुलिस की छत्र छाया में नाना प्रकार की रंगीन किस्म की, कहीं खाकी, कहीं काली, कहीं नीली, कहीं पीली वर्दी वाले सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों के अत्याधुनिक हथियारों के साए में रहते हैं, जिनके बगल से बकरी भी निकल जाए तो डर के मारे सिहर जाते हैं, उन लोगों को अगर भगत सिंह की बात नहीं करना चाहिए। उससे दूर रहिए, दूर से प्रणाम करिए।
जनता कितना हंसेगी सब सुन के। मैंने तो अपना उदाहरण दिया मित्र, अगर मैं सुरक्षा के बीच चलूं तो मुझे ये बात करने का कोई अधिकार नहीं कि मैं कुर्बानी देना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं जुल्म की इंतहा क्या है और मैं गोली खाने को तैयार हूं सीने पे। कान में आके कोई कहेगा भैया पुलिस पीछे काहे को रखे हो, जब इतना ही शौक है, तब मैं क्या कहां मुंह छुपाऊंगा, कहां मुंह छुपाऊंगा। अरविंद जी कहीं जाते हैं तो कम से कम 1000 पुलिस वालों का डिप्लॉयमेंट होता है, मूवमेंट। उनके बीच में भगत सिंह बनोगे यार? ऐसा तो नहीं करो प्रभु, दया रखो। भाजपा से खूब लड़ो, भाजपा आपसे खूब लड़े, उठा उठा पटको दोनों एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं देश को। आप लोग नहीं थे तब भी देश चल रहा था, नहीं रहोगे तब भी चलेगा। लेकिन भगत सिंह इस देश का मन है, इस देश की आत्मा है, उसको बख्शो यार। गुजरात में चुनाव कोई आखिरी है क्या? चुनाव आते जाते रहेंगे मित्र, भगत सिंह को नहीं। मैं आज पूरी बैच इसीलिए लाया, भगत सिंह हम सबके पुरखे हैं, हम सबके सूरज हैं। उन्हें किसी पार्टी की सदस्यता मत दिलाइए, उन्हें बख्श दीजिए।